ने साफ नकार दिया और आरजेडी के लोगों को ये लगता है कि अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे तो एमआईएम का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो मैं आप सुन लीजिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एमआईएम के मोहतरम हजरात और सामीन किराम, आज जो है 2-3 दिन के बाद फिर मौका मिला कि एक वीडियो डाला जाए और आपको ये बताया जाए कि बहुत मेहनत किया गया। एमआईएम वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और बहुत प्रयास किया कि किसी तरह गठबंधन हो जाए, लेकिन आरजेडी के लोगों ने साफ नकार दिया और आरजेडी के लोगों को ये लगता है कि अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे तो एमआईएम का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो मैं आप सुन लीजिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो बगैर किसी गठबंधन के वो अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला कम से कम 15 सीट जीत करके आपके बीच से आएगी। और आप लोगों की अगर मेहनत रंग लाई तो 150 सीट पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह कम से कम अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो कम से कम, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर, 0 पर अगर आप लाते हैं तब भी वो 15 सीट जीतेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आज तेजस्वी यादव को ये घमंड है कि मुसलमान हमारा ख़रीदा हुआ वोटर है। उसको ये लगता है कि अगर हम उसको गठबंधन नहीं करेंगे फिर भी मुसलमान उसको वोट देंगे। तो ये सुन ले तेजस्वी यादव कि मुसलमान अब गुलामी को तैयार नहीं है, अब वो आपकी दरी बिछाने को तैयार नहीं है, अब वो कुर्सी सीधा नहीं करेगी बल्कि वो अपनी क़यादत को मजबूत करेगी, वो अपनी ताकत को पहचानेगी। इसलिए कि बार बार मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, सताया जा रहा है, लेकिन आज भी हालात इतने बदतर हैं कि मुसलमानों को, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले नानपुर में एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक मामला आता है जो मझौरा का मामला है, वहाँ एक बूढ़े को, 65 साल बूढ़े को जो है उनको मार मार कर उनका मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन आखिर बिहार की पुलिस क्या कर रही है? अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आखिर क्या वजह है? अब तक जो है बार बार कोशिश करने के बावजूद मझौरा के कांड के लिए पुलिस से बार बार ये अपील किया गया, लेकिन उसके बाद भी आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं नीतीश कुमार से ये सवाल करता हूँ कि आखिर आपकी पुलिस, आपकी प्रशासन क्या कर रही है? कहाँ खोई हुई है? किस चीज़ के दबाव में आकर के वो गिरफ्तारी नहीं कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान समझ करके उनके साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से पुरजोर लफ्ज़ों में ये गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप आज भी अपनी ताकत को नहीं पहचाने तो याद रखिए फिर आपका दर्द सुनने वाला, आपका मसीहा बनकर खड़ा होने वाला कोई दूसरी पार्टी नहीं आएगी। इसलिए आपको मौका मिला है, ये सुनहरा मौका है, आप जो है एमआईएम का सपोर्ट करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी मजबूती के साथ वोट देने का काम करें। और आपके बीच जो कैंडिडेट जाए तो आप उसके कंधे से कंधे मिला करके उनका सपोर्ट करें ताकि वो आपकी लड़ाई लड़ सके। आपके बीच से जो बंदा जाएगा, जो आपका अपना होगा, जो आपके दर्द को समझता होगा, जो आपके मुसीबतों को देखा होगा, जो आपके मुसीबतों के बीच आपके साथ खड़ा रह सकता हो, आप ऐसे नेता को चुनने का काम करें। मेरे दोस्तों याद रखिए, अगर आज आप चुप गए तो फिर आपका रोना रोने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। फिर आपको वैसे ही यूज़ किया जाएगा जिस तरह से अब से जितने दिन हुए आज़ादी के, लेकिन अब तक 74 साल तक जो आपने किया है फिर वही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से दर्दमाना अपील करता हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, आप अपने क़यादत को मजबूत करें, आप एमआईएम का झंडा उठाएं और दूसरी पार्टी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका अपना स्टेज होगा तो आप जो चाहिएगा, जिस तरह का सवाल चाहिएगा आप कर सकते हैं, लेकिन आप चले जाइए आरजेडी वाले के यहाँ, तो वहाँ जो है आपको खड़ा होने तो दूर, आपके स्टेज पर बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको दूर की बात नहीं करता, अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग में अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को बिल्कुल कोना में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा है कि अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब का वजूद आरजेडी में है ही नहीं। इसीलिए मैं आपको बार बार ये अपील करता हूँ